राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म में हर माह की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व होता है। हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार अगर बात करें तो आज के दिन 6 मार्च को इस बार विजया एकादशी की तिथि पड़ रही है। इस दिन सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत रखा जाता है और विष्णु जी की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि विष्णु जी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तो कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और छोटी सी पूजा विधि भी मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ हम आगे सुनेंगे आज के व्रत की कथा। तो पहले तो जानते हैं कि विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त किस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले तो आज के दिन सुबह 6:30 से विजया एकादशी की शुरुआत हो चुकी है। आज की जो तिथि है वो एकादशी व्रत करने के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। वैसे तो एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही है, मतलब आज 6 मार्च के दिन और साथ ही साथ कल 7 मार्च के दिन भी यह तिथि विद्यमान रहेगी। परंतु अगर व्रत करने की दृष्टि से देखा जाए तो आज के दिन व्रत करना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो 6 मार्च को तो मतलब आज के दिन तो सुबह 6:30 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि कल 7 मार्च को सुबह 4:14 तक रहेगी। इसके लिए अगर हम उदया तिथि की बात करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी व्रत त्यौहार होते हैं हम हमेशा उदया तिथि के अनुसार ही उन्हें मनाते हैं, क्योंकि सूर्योदय के साथ में जो तिथि की शुरुआत होती है वही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो सूर्योदय के साथ में हमारी 6 मार्च को ही विजया एकादशी मनाई जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पूजा विधि की कि किस प्रकार आप व्रत कर सकते हैं। तो विजया एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है। स्नान आदि करके आपको स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। आप अपने घर में जो मंदिर है उसमें साफ सफाई कर लें और पूजा की तैयारी कर लें। साथ ही साथ घर में मंदिर में जब आप पूजा प्रार्थना करेंगे उसके साथ ही साथ यदि आपके घर के आसपास में भी कोई भी मंदिर है तो आप उसमें भी जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद में सूर्य देव को आपको जल अर्पित करना है और साथ ही साथ व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद में एक छोटी सी चौकी पर आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद में आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है और साथ ही साथ व्रत का संकल्प लेना है। साथ ही साथ एक छोटी सी चौकी लेनी है जिसके ऊपर आपको लाल और पीले रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर आपको विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो, अगर मूर्ति हो तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं, आपको वहाँ पर स्थापित करनी है उस चौकी के ऊपर। उसके बाद उन्हें फल फूल धूप दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद में आपको विजया एकादशी की व्रत की कथा अवश्य पढ़नी है। साथ ही साथ श्री हरि के मंत्रों का जाप करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप इस दिन कर सकते हैं। एकादशी की कथा कहना और सुनना आज के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायक होता है, तो आज के दिन आप ये कथा अवश्य सुने। तो ये छोटी सी मैंने आपको जानकारी दी है। इसी जानकारी के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी व्रत की कथा के साथ। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है।
इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका पर जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया। उन्होंने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने का निश्चय लिया और जिस प्रकार से मुनि ने उन्हें कहा था, उन्होंने एक स्वर्ण का घड़ा बनाया। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका स्थापित की। उस घड़े के नीचे उन्होंने सतनजा और ऊपर जौ रखे और फिर उसके ऊपर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित की। उसके बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर उन्होंने धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से श्री नारायण भगवान की पूजा आराधना की। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर पूरा दिन व्यतीत किया और साथ ही साथ रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर उन्होंने जागरण किया और द्वादशी के दिन नित्य नियम से जिस प्रकार से ऋषि ने बताया था उस प्रकार से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दिया और इस प्रकार से अपने सेनापतियों और अपने सहयोगियों के साथ ही साथ राजा राम ने यह व्रत पूरा किया और जिस प्रकार से ऋषि ने कहा था उनके कथनानुसार इस व्रत को करने के बाद में दैत्यों पर विजय पाई। अतः जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस व्रत की संपूर्ण विधि सुनाकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तो यह थी एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए अब जानते हैं कि आज के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए।
तो आज के दिन आपको भूले से भी चावल का उपयोग नहीं करना है, ना ही आपको भोजन के रूप में चावल का सेवन करना है और ना ही भगवान की पूजा अर्चना करते समय उन्हें चावल अर्पित करना है। वैसे कहा जाता है कि एकादशी के व्रत के दिन आपको निराहार और निर्जल रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप जल और अन्न के बिना नहीं रह सकते हैं तो आप आज के दिन फलाहार कर सकते हैं और पानी पी सकते हैं। अगर बालक है, वृद्ध है और रोगी है तो उनको व्रत नहीं करने चाहिए। आज के दिन आपको भगवान के फलाहार का ही भोग लगाना चाहिए और हो सके तो आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का उन्हें भोग लगा सकते हैं। अब कई बार आपके सवाल होते हैं कि तेल कौन सा हम काम में ले सकते हैं। तो देखिए, कई बार जो तेल होते हैं वो सोयाबीन से या फिर सरसों से या तिल से या मूंगफली से इनसे निकाले जाते हैं, जिसमें कि कुछ चीज़ों का परहेज़ होता है जो कि हम एकादशी के दिन काम में नहीं ले सकते, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों से बने हुए तेल को भी काम में नहीं ले सकते। तो अगर आपसे हो सके तो जहाँ तक आपको घी से ही बनी हुई वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए, घी को ही उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि घी जो होता है वो गाय के दूध से बना हुआ होता है, तो हम उसका उपभोग कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको घी काम में नहीं लेना, आपको तेल ही काम में लेना है, तो हो सके तो आप रिफाइंड तेल काम में लें, जिससे कि आपका जो एकादशी का व्रत है उसमें कोई भी विघ्न ना पड़े। अब साथ ही बात करते हैं पारण करने की। तो पारण का जो समय है वो मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था, मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। तो पारण का जो समय है वो 2 दिन तक का रहेगा, क्योंकि जो हमारा एकादशी का व्रत है वो भी 2 दिन का है। जो लोग 6 मार्च को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय 7 मार्च को दिन में 1:43 से शाम को 4:04 तक रहेगा। और अगर हम बात करें उन लोगों की जो 7 मार्च को व्रत रखने वाले हैं तो उनके लिए पारण का समय 8 मार्च को सुबह 6:38 से 9 बजे तक का रहेगा। तो ये जो 8 मार्च को पारण होगा, जो 7 मार्च को जो लोग व्रत रखेंगे वो ज़्यादातर वैष्णव लोग रखेंगे, तो उनके पारण का समय 8 मार्च को रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।